नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लेकर आए हैं कहानी भगवान कभी साथ नहीं छोड़ता। एक भक्त था दोस्तों, वो परमात्मा को बहुत मानता था। बड़े प्रेम और भाव से उनकी सेवा किया करता था। एक दिन भगवान से कहने लगा, मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ, पर आज तक मुझे आपकी अनुभूति नहीं हुई। मैं चाहता हूँ कि आप भले ही मुझे दर्शन न दें, पर ऐसा कुछ कीजिए कि मुझे ये अनुभव हो कि आप हो। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम रोज सुबह समुद्र के किनारे सैर पर जाते हो। जब तुम रेत पर चलोगे तो तुम्हें 2 पैरों की जगह 4 पैर दिखाई देंगे। 2 तुम्हारे पैर होंगे और 2 पैरों के निशान मेरे होंगे। इस तरह तुम्हें मेरी अनुभूति होगी। अगले दिन वो सैर पर गया। जब वो रेत पर चलने लगा तो उसे अपने पैरों के साथ साथ 2 पैर और भी दिखाई दिए। वो बड़ा खुश हुआ। अब रोज ऐसा होने लगा। एक बार उसे व्यापार में घाटा हुआ, सब कुछ चला गया। वो रोड पर आ गया, उसके अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया। देखो, यही इस दुनिया की प्रॉब्लम है। मुसीबत में सब साथ छोड़ देते हैं। अब वो सैर पर गया तो उसे 4 पैरों की जगह 2 पैर दिखाई दिए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बुरे वक्त में भगवान ने भी साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। फिर सब लोग उसके पास वापस आने लगे। एक दिन जब वो शहर पर गया तो उसने देखा कि 4 पैर वापस दिखाई देने लगे। उससे अब रहा नहीं गया। वो बोला, भगवान, जब मेरा बुरा वक्त था तो सब ने मेरा साथ छोड़ दिया था, पर मुझे इस बात का गम नहीं था, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा ही होता है। पर आपने भी उस समय मेरा साथ छोड़ दिया था। ऐसा क्यों किया प्रभु? तब भगवान ने कहा, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा? तुम्हारे बुरे वक्त में जो रेत पर तुमने 2 पैर के निशान देखे, वे तुम्हारे पैरों के निशान नहीं, बल्कि मेरे पैरों के निशान थे। उस समय मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चलता था, और आज जब तुम्हारा बुरा वक्त खत्म हो गया तो मैंने तुम्हें नीचे उतार दिया। इसीलिए तुम्हें फिर से 4 पैर दिखाई दे रहे हैं। जब भी अपने काम पर जाओ तो परमात्मा को याद करके जाओ। जब भी कोई मुसीबत आए, परमात्मा को याद करो। दुख तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आया है। कर्म का फल कटते ही तुम्हारे दुख का अंत हो जाएगा। दुख के घड़ी में परमात्मा को कोसो नहीं। परमात्मा ने तुम्हें दुख नहीं दिया है। परमात्मा को याद करोगे तो हो सकता है वे तुम्हारे दुख से छुटकारा दिला दें। भक्त धन्ना जी का जन्म मुंबई के पास धुआन गांव में एक जाट घराने में हुआ। उनके माता पिता कृषि और पशु पालन करके अपना जीवन यापन करते थे। वो बहुत निर्धन थे। जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ, उसे भी पशु चराने के काम में लगा दिया गया। वो प्रतिदिन पशु चराने जाया करता था। गांव के बाहर ही कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर द्वार था, जिसमें बहुत सारी ठाकुरों की मूर्तियां रखी हुई थी। लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते व भेंटा अर्पण करते। धन्ना पंडित को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान करवाते व घंटियां खड़खड़ाते रोज देखता। अल्प बुद्धि का होने के कारण वो समझ न पाता। एक दिन उसके मन में आया कि देखते हैं कि क्या है। उसने एक दिन पंडित से पूछ ही लिया कि आप मूर्तियों के आगे बैठकर क्या करते हो? पंडित ने कहा, ठाकुर की सेवा करते हैं, जिनसे की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन्य ने कहा, ये ठाकुर मुझे भी दे दो। उससे छुटकारा पाने के लिए पंडित ने कपड़े में पत्थर लपेट कर दे दिया। घर जाकर धन्य ने पत्थर को ठाकुर समझकर स्नान कराया और भोग लगाने के लिए कहने लगा। उसने ठाकुर के आगे बहुत मिन्नतें की। धन्य ने कसम खाई कि यदि ठाकुर जी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा ही रहूंगा। उसका ये प्रण देखकर प्रभु प्रकट हुए तथा रोटी खाई व लस्सी पी। इस प्रकार धन्य ने अपने भोलेपन में पूजा करने और साफ मन से पत्थर में भी भगवान को पा लिया।
जब धन्य को लगन, उसी समय उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और अकेला नवयुवक था। उसे ख्याल आया कि ठाकुर को पूजा से खुश करके यदि सब कुछ हासिल किया जा सकता है तो उसे अवश्य ही ये करना होगा, जिससे घर की गरीबी चली जाए तथा सुख आए। ऐसा सोच कर के वो पंडित के पास गया। पंडित ने ठाकुर देने से मना कर दिया कि वो ठाकुर की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा। दूसरा, तुम अनपढ़ हो। तीसरा, ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं नहीं रहते और ना ही प्रसन्न होते हैं, इसीलिए तुम जिद मत करो और खेत की खेती संभालो। ब्राह्मण के धर्म है पूजा पाठ करना, जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। तो दोस्तों, ये रही 2 कहानियाँ। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बोलिए